जिसके बिगड़ने से इंसान अय्याश बन जाता है। या रसूल अल्लाह, इंसान के जिस्म में कौन सी ऐसी चीज है जिसके बिगड़ने से इंसान बिगड़ जाता है? आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, वो इंसान का दिल है। दिल क्या फरमाया? क्या फरमाया नबी ने? वो दिल है, दिल। सरकार फरमाते सहाबा, वो इंसान का दिल है, दिल। जब इंसान का दिल बिगड़ता है, इंसान जानी बन जाता है। जब दिल बिगड़ता है, इंसान जुआरी बन जाता है। जब दिल बिगड़ता है, इंसान शराबी बन जाता है। जब दिल बिगड़ता है, इंसान नमाजों से दूर हो जाता है। जब दिल बिगड़ता है, इंसान गुनाहों में मुलव्विस हो जाता है। मेरे सरकार ने फरमाया, सहाबा, जब इंसान का दिल बिगड़ता है तो पूरा इंसान बिगड़ने लगता है। इस्लामी भाइयों, मैं आपके सामने कुछ जुमले रखने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके खतीबो इमाम अल्लामा अब्दुल कादिर साहब किबला बैठे हैं और भी इमाम हजरात बैठे हैं, उलमाए किराम जो तशरीफ फरमा है, ये सब हमारे सर का ताज है। मेरे सरकार ने फरमाया, इंसान का जब दिल बिगड़ता है, इंसान शराबी बन जाता है। सुनिए, जब इंसान का दिल बिगड़ता है, इंसान शराबी बन जाता है। जब दिल बिगड़ता है, इंसान जुआरी बन जाता है। जब दिल बिगड़ता है, इंसान जानी बन जाता है। जब दिल बिगड़ता है, इंसान अय्याश बन जाता है। यही जब दिल सवर जाता है, इंसान अबू बकर सिद्दीक बन जाता है। जब दिल सवरता है, इंसान उमर फारूक आज़म बन जाता है। जब दिल सवरता है, इंसान मौलाए कायनात बन जाता है। जब दिल सवर जाता है, इंसान अली कायनात बन जाता है। जब दिल सवरता है, इंसान उस्मान गनी बन जाता है। सुन्नी भाई, ये जुमले सुनिए, जब ये दिल सवरता है, इंसान गौसे आज़म बन जाता है। जब ये दिल सवरता है, इंसान तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम मोहतरम सैफ रजा कानपुरी। आप हजरात तशरीफ फरमा हो जाइए, प्यार से बोल दें सुभान अल्लाह। जब इंसान का दिल सवरता है, इंसान अबू बकर सिद्दीक बन जाता है। जब दिल सवरता है, इंसान उमर फारूक आज़म बन जाता है। जब दिल सवरता है, इंसान उस्मान गनी बन जाता है। जब दिल सवरता है, इंसान मौलाए कायनात बन जाता है। जब ये दिल सवरता है, इंसान गौसे आज़म बन जाता है। जब दिल सवरता है, इंसान ख्वाजा गरीब नवाज बन जाता है। जब दिल सवरता है, इंसान साबिर पाक बन जाता है। जब दिल सवरता है, इंसान वारिस पाक बन जाता है। जब इंसान का दिल बिगड़ता है, इंसान फिरौन बन जाता है। जब दिल बिगड़ता है, इंसान नमरूद बन जाता है। जब दिल बिगड़ता है, इंसान शद्दाद बन जाता है। जब दिल बिगड़ता है, इंसान उतमा बन जाता है। जब दिल बिगड़ता है, इंसान शैबा बन जाता है। जब दिल बिगड़ता है, इंसान शद्दाद बन जाता है। सुन्नी इस्लामी भाई, जो जब ये दिल सवर जाता है तो इंसान नेक बन जाता है। जब दिल सवरता है, इंसान नमाजी बन जाता है। जब दिल सवरता है, इंसान अपने माँ बाप का फरमाबरदार बन जाता है। जब दिल सवरता है, इंसान अल्लाह का वली बन जाता है। सुन्नी भाई, जो एक अकीदत वाला जुमला सुनो, जब ये दिल बिगड़ता है, इंसान अशरफ अली थानवी बन जाता है। जब ये दिल सवर जाता है तो इंसान आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। प्यार से बोल दे सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है मेरी गुफ्तगू? तो सारे लोग कहने सुभान अल्लाह। जब इंसान का दिल सवर जाता है, इंसान नेक बन जाता है। जब दिल सवरता है, इंसान अल्लाह का वली बन जाता है। आओ मैं आपके सामने आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, असहाबी कन नुजूम, नबी फरमाते हैं मेरे सारे के सारे सहाबा आसमान के तारों की तरह है। नबी फरमाते हैं, बेअय्यहिम इक्तदैतुम व इह्तदैतुम, तुम इनमें से किसी एक की भी पैरवी करोगे, नबी फरमाते हिदायत पा जाओगे। नबी के सहाबा सुभान अल्लाह, खलीफे अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक है, जो सरकार से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। सफर में सरकार के साथ में है, सरकार जहां जाते हैं अबू बकर सिद्दीक उनके साथ चल रहे हैं। यही अबू बकर सिद्दीक है, जब मेरे सरकार ने विसाले ज़ाहिरी फरमाया, सरकार के विसाले ज़ाहिरी फरमाने के बाद एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका के पास गए। जाने के बाद कहते हैं, ऐ आयशा, अब सरकार का विसाल हो गया,
ये बताओ क्या दुनिया में कोई ऐसा काम है जिसको मेरे सरताज ने, जिसको मेरे सरकार ने किया हो और मुझ अबू बकर ने वो काम ना किया हो? हजरत आयशा सिद्दीका अर्ज करती हैं, है अबू बकर, दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जिस काम को मेरे सरताज ने अंजाम दिया हो। अबू बकर सिद्दीक, वो काम तुमने ना किया हो। हाँ, एक काम ऐसा है, एक काम ऐसा है जिसको मेरे सरताज ने अंजाम दिया है। अबू बकर सिद्दीक, अभी तक तुमने वो काम नहीं किया है। अबू बकर सिद्दीक सुनते हैं, अर्ज करते हैं, है आयशा सिद्दीका जल्दी मुझे बताओ। हजरत आयशा अर्ज करती है, है अबू बकर, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर के दिन, हर सोमवार को प्याले में खीर बनवाया करते थे। बनवाने के बाद बहुत दूर जंगल में जाया करते थे, वहां किसी को खिला करके वापस आया करते थे। है अबू बकर, इस काम को अभी तक तुमने नहीं किया है, मेरे सरकार ने इस काम को अंजाम दिया है। इतना कहना था। अबू बकर सिद्दीक जब पीर का दिन आता है, प्यारे आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत को अदा करने के लिए घर में खीर बनवाते हैं। बनवाने के बाद एक प्याले में रखते हैं, रख करके सरकार की सुन्नत अदा करने के लिए अबू बकर सिद्दीक घर से निकलते हैं। अबू बकर सिद्दीक चलते चले जा रहे हैं, बहुत दूर चले जाते हैं, पैरों में छाले पड़ चुके हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, कौन सा ऐसा शख्स है जिसको आप हर पीर के दिन खीर खिलाने जाया करते थे? या रसूल अल्लाह, आपका यारे गार अबू बकर भी आपकी सुन्नत पर अमल करना चाहता है। या रसूल अल्लाह, मेरी रहनुमाई फरमाइए। आवाज आती है, हे अबू बकर सुनो, अगर तुम्हें मेरी सुन्नत अदा करना है अभी और तुम्हें पैदल चलना पड़ेगा। अबू बकर सिद्दीक ने इस आवाज को सुना, फिर चलने लगते हैं। चलते चलते बहुत दूर जंगल में पहुंच गए। क्या देखते हैं? एक दरख्त के नीचे, एक पेड़ के नीचे एक शख्स बैठा हुआ है जो आंखों से देख नहीं सकता है, मुंह से बोल नहीं सकता है, कानों से सुन नहीं सकता है। उसके जिस्म में इतने जख्म है कि वो उठकर चल भी नहीं सकता है। अबू बकर सिद्दीक की नजर जब उस पे पड़ती है, आप समझ जाते हैं यही वो शख्स है जिसको प्यारे आका खीर खिलाने के लिए आया करते होंगे। अबू बकर सिद्दीक ने प्याले को जमीन पे रखा, रखने के बाद उसके करीब बैठ गए। बैठने के बाद कहते हैं, ऐ शख्स, मैं तुझे खीर खिलाने आया हूँ। उसने कहा, बेशक खिलाइए। अबू बकर सिद्दीक ने अपनी उंगली पे खीर को रखा, रखने के बाद उंगली को उस शख्स के मुंह के करीब ले जाते हैं। वो शख्स इशारे से कहता है, ऐ अबू बकर, मेरे मुंह में इतने जख्म है कि मैं आपकी उंगली को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, ऐ शख्स, ये बता, जब प्यारे आका आया करते थे वो तुझे कैसे खिलाया करते थे? अब वो शख्स कहता, अबू बकर सुनो, अगर तुम आकाए करीम की सुन्नत को अदा करना चाहते तो सुन लो। जब रसूलुल्लाह आया करते थे वो अपनी उंगली पर खीर को नहीं रखते थे, बल्कि अपनी जबान पर खीर को रखते थे। रखने के बाद अपनी जबान को मेरे मुंह में रखा करते थे, मुझे पेट भर के खिला दिया करते थे, तब यहाँ से वापस जाया करते थे। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, ऐ शख्स सुन ले, मुझे भी इससे कोई एतराज नहीं है। अबू बकर सिद्दीक ने खीर को प्याले से लिया, अपनी जबान पे रखा, रखने के बाद उस शख्स को खिलाते हैं। जब उसका पेट भर जाता है, अबू बकर सिद्दीक उससे इजाजत लेते हैं, चंद कदम आगे बढ़ाते हैं। आवाज आती है, ए अबू बकर सुन ले, जा तूने मेरी खिलाफत का हक अदा कर दिया है, जा मैं भी तुझसे राजी हो गया हूँ मेरा परवरदिगार। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये सरकार के सहाबा हैं जो सरकार की सुन्नतों पर किस तरीके से अमल कर रहे हैं। प्यार से कह दीजिए सुभान अल्लाह। यही अबू बकर सिद्दीक हैं। आपने जो विसाल फरमाया, विसाल फरमाने के बाद उमर बिन खत्ताब खलीफे दोम हुए। एक दिन उमर बिन खत्ताब घोड़े के ऊपर बैठ करके सफर कर रहे थे। सफर करते करते एक जगह पर पहुंचे, चंद बच्चे बैठे हैं, चंद बच्चे बैठे हैं। अबू बकर सिद्दीक के विसाल फरमाने के बाद उमर बिन खत्ताब उनके करीब गए। क्या सुनते हैं? वो बच्चे आपस में बातें करते हैं। फला मोहल्ले में एक नाबीना रहता है जिसने कई रोज से कुछ खाया नहीं है, कई दिनों से वो भूखा है, उसका लिबास गंदा, बिस्तर गंदा, कोई देखने वाला नहीं। उमर बिन खत्ताब ने जब बच्चों की जबान से जुमले सुने, घोड़े से नीचे उतरे, बच्चों से पता पूछा। सहाबा की जिंदगी देखो, अबू बकर सिद्दीक के बारे में बच्चे बता रहे थे। उमर बिन खत्ताब उतरे, बच्चों से पता पूछा।
अरे बच्चों उस नाबीना का पता बताओ। बच्चों ने नाबीना का पता बताया। उमर बिन खत्ताब घोड़े पर बैठे, बैठने के बाद उसी नाबीना के घर गए। जाने के बाद क्या देखते हैं, उसका लिबास गंदा है, लिबास धुल दिया, बिस्तर मैला था, बिस्तर साफ कर दिया, भूखा था, उसे खाना खिला दिया। खाना खिलाने के बाद जब उमर बिन खत्ताब चलने लगते हैं तो उस नाबीना ने हाथ पकड़ा। पकड़ने के बाद कहता है, ऐ शख्स ये बता तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मुझे लोग अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब के नाम से जानते हैं। अब वो नाबीना हाथ पकड़ के कहता है, ए अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब ये बताओ क्या तुम्हें पता है कई रोज से वो शख्स मुझे खिलाने नहीं आता है जो हर दूसरे दिन मेरी खिदमत के लिए आया करता था। मैं भूखा होता खाना खिलाता, मेरा लिबास गंदा होता लिबास धुल देता, बिस्तर गंदा होता बिस्तर साफ कर देता। कई दिनों से वो शख्स नहीं आ रहा है। ए उमर बिन खत्ताब क्या तुम्हें उसके बारे में पता है? हजरत उमर फरमाते हैं, मैं उनके बारे में जानता तो नहीं हूँ, अलबत्ता मुझे इतना मालूम है तू जैसे कमजोरों की खिदमत करना ये अबू बकर सिद्दीक की खसलत में दाखिल था। तू जैसे कमजोरों की खिदमत करना ये अबू बकर सिद्दीक की आदत में दाखिल था। इसलिए मुझे लग रहा है तेरी खिदमत करने के लिए अबू बकर सिद्दीक ही आया करते होंगे। तो उस वक्त उस नाबीना ने कहा था, ए उमर बिन खत्ताब तुमने सच कहा है। जब वो हमारे घर पे आया करते थे उनके सदाकत की खुशबू हमारे घर पे आ जाया करती थी। और अमीरुल मोमिनीन सुन लो, आज तुम पहली मर्तबा मेरी खिदमत के लिए आए हो। मैंने तुमसे नाम पूछा, तुमने अपना नाम भी बता दिया, अपना पता भी बता दिया। वो अबू बकर सिद्दीक था जिसने 4.5 साल तक हमारी खिदमत की है, हमें खाना खिलाया, लिबास धुला, बिस्तर साफ किया। मैं उससे नाम पूछता रहा, उसने अपना नाम तक नहीं बताया। क्या कहने, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सिद्दीक़ अकबर, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस। प्यार से बोल दे सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। यही उमर बिन खत्ताब है। आज हम रात के वक्त आराम से सोते हैं, सुकूनो इत्मीनान के साथ सोते हैं। सहाबा की जिंदगी से दर्स हासिल करो, यही उमर बिन खत्ताब है। जमाना रात को सोया करता था। उमर बिन खत्ताब रात के वक्त में हर दरवाजे पर पहुंच करके लोगों की खैरियत मालूम करते थे। कोई भूखा तो नहीं है, कोई बीमार तो नहीं, कोई परेशान नहीं, हर दरवाजे पर जाते थे। और हकीकत यह है घरों के अंदर दाखिल होकर के लोगों के चूल्हे में झांक के देखते थे किसके घर में खाना बना है, किसके घर में नहीं बना। ये शान है उमर बिन खत्ताब की। आज हमारा भाई भूखा, भाई को कोई फर्क नहीं पड़ता, माँ बीमार, बेटे को फर्क नहीं पड़ता, बाप अस्पताल में एडमिट है, बेटे को खबर नहीं। सहाबा की जिंदगी देखिए, खुद नहीं खाते थे, दूसरों को खिलाया करते। पड़ोसी बीमार, भाई देखने नहीं जा रहा, रिश्तेदार बीमार, रिश्तेदार देखने नहीं जा रहे। सहाबा की जिंदगी देखिए, एक दो गांव के बादशाह नहीं उमर बिन खत्ताब, आधी दुनिया के बादशाह। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आधी दुनिया के बादशाह उमर बिन खत्ताब, आधी दुनिया के बादशाह। आज अगर हम औरंगाबाद ही के प्रधान बन जाए तो गाड़ी के पहले आगे लिख लेंगे प्रधान जी। प्रधान जी, प्रधान जी। चेयरमैन साहब जीत गए, चेयरमैनी में आगे गाड़ी के लिख दिया चेयरमैन साहब। विधायक की गाड़ी के आगे विधायक जी, सांसद की गाड़ी के आगे सांसद जी। लेकिन उमर बिन खत्ताब की जिंदगी देखो, आधी दुनिया के बादशाह है, सादा लिबास पहनते, आधी दुनिया के बादशाह लोगों की खैरियत रात के वक्त में पूछते, कोई भूखा तो नहीं, कोई बीमार तो नहीं, कोई परेशान तो नहीं। आज हम खाना खा लेते, बूढ़ी माँ से नहीं पूछते माँ तूने खाना खाया या नहीं। हम बाप से भी नहीं पूछ सकते हैं कि अब्बू तुमने खाना खाया या नहीं। उमर बिन खत्ताब सारी रात लोगों की खैरियत मालूम क्या करते, खैरियत मालूम करते करते मदीना शरीफ के बाहर निकल गए। जरा प्यार से कहें सुभान अल्लाह। सुभान। मदीना शरीफ के बाहर निकल गए, क्या देखते हैं, एक शख्स रास्ते के करीब खड़ा होकर के ज़ारो कतार रो रहा।
उमर बिन खत्ताब करीब गए, जाने के बाद कहते नौजवान, रात के वक्त में सारे लोग आराम से सो रहे, तू क्यों जाग रहा, रो भी रहा, रोने की वजह क्या है? वो नौजवान कहता है, या शेख मुझे मेरी हालत पे छोड़ दो। उमर बिन खत्ताब ने कहा बताओ तो क्यों रो रहा है? वो कहता या शेख मुझे मेरी हालत पे छोड़ दो। उमर बिन खत्ताब ने कहा नहीं, तुझे बताना पड़ेगा क्यों रो रहा है। क्या तेरे बाप ने तुझे मारा? क्या तेरे पड़ोसियों ने सताया? क्या तुझे तेरे भाइयों ने अजियतें पहुंचाई? सिसकियां बंद गईं। कहता हुजूर ऐसा कुछ नहीं। आपने पूछा क्यों रो रहा? कहता हुजूर सामने जो झोपड़ी नजर आ रही, इस झोपड़ी में हमारी बीवी है जो दर्द जह में मुब्तला है, यानी बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब हो गया। कमजोरी के सबब मैंने दाई का इंतजाम नहीं कर पाया है, इसलिए रो रहा हूं कि हमारी औरत इस झोपड़ी में अकेली और तन्हा है। उमर बिन खत्ताब ने कहा नौजवान घबरा मत, यहीं पे खड़ा रहना, मैं अभी आता हूँ। उमर बिन खत्ताब ने घोड़े को एड़ लगाई, घर पे पहुंचते हैं, आवाज देते हैं दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला, अपनी अहलिया को घोड़े पर बिठा लिया। चंद कदम आगे बढ़े, अहलिया ने पूछा या अमीरुल मोमिनीन आप कहाँ लेके जा रहे हो? रात के वक्त में हमें कहाँ लेकर के जा रहे हो? उमर बिन खत्ताब ने कहा वापस आके बताऊंगा कहाँ लेके गया था, अभी बताने का वक्त नहीं है। उमर बिन खत्ताब लेके जाते हैं, जहाँ पर वो नौजवान खड़ा था उसी जगह पर अपनी अहलिया को उतार के कहते हैं ए मेरी बीबी सुन ले, ये जो तुझे सामने झोपड़ी नजर आ रही है, इसी झोपड़ी में इस शख्स की बीबी अकेली और तन्हा है जो दर्द जह में मुब्तला है और इसने कमजोरी के सबब दाई का इंतजाम नहीं कर पाया है। चाचू दाई बनने का हक अदा कर देना, प्यारे मुस्तफा राजी हो जाएंगे, प्यारे आका राजी हो जाएंगे। हजरत उमर बिन खत्ताब की अहलिया मोहतरमा उसी झोपड़ी में जाती है, क्या देखती है? औरत दर्द जह में मुब्तला है, दर्द की वजह से चीख रही है। आपकी अहलिया ने हाथ बटाया, कुछ ही देर के बाद लड़के का जन्म होता है। आप झोपड़ी से बाहर आके कहती है हुजूर वाला चलिए मुझे घर छोड़ दीजिए। अपनी अहलिया को रात के वक्त में घोड़े पर बिठाया, घोड़े को एड़ लगाते हैं, चंद कदम घोड़ा आगे बढ़ा, आवाज आती है ए अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब सुन ले, जा तूने मेरी खिलाफत का हक अदा कर दिया है, जा मैं भी राजी हो गया हूँ तेरा परवरदिगार। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये सहाबा की जिंदगी है। तो सहाबा की जिंदगी से दर्स हासिल कीजिए कि सहाबे किराम ने अपनी जिंदगी को किस तरीके से गुजारा, सहाबा ने अपनी जिंदगी कैसे गुजारी है। सहाबा की जिंदगी से दर्स हासिल कीजिए और इतना याद रखिए एक दिन मरना है, अंधेरी कोठरी में पहुंचना है जहां कोई किसी के काम नहीं आएगा। अंधेरी कब्र में तुम्हें तन्हा लेटना है, अंधेरी कोठरी में पहुंचना है। ये खजाने, ये बिल्डिंगे मरने के बाद कब्र में कुछ भी काम नहीं आएंगे। अगर मरने के बाद कब्र में कुछ भी काम आएगा तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत का चराग काम आएगा, रसूलुल्लाह की उल्फत का चराग काम आएगा, रसूलुल्लाह की अजमत का चराग काम आएगा। इसीलिए बरेली का ताजदार कहता है या रसूल अल्लाह लेहत में इसके रुखे दाग लेके चले, तेरी रात सुनी थी चराग लेके। तो इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रहेगी जिंदगी तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। खूब की सेरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। सारे लोग मिलकर कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह।